हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और उसी पे आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अभी तक आपको प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के ऊपर एक वीडियो मिल चुका है जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर लिए। क्वेश्चन नंबर कहां तक कवर कर लिए हैं? 6 तक। और कुछ बचे हुए क्वेश्चन जो और मुझे करवाने हैं इस वीडियो में, वो मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, और वैसे क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड 2022 में पूछा जा चुका है सेक्शन डी के अंदर, है ना। 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा था, जहां तक मुझे ध्यान है 4 नंबर के अंदर इसको पूछा था। चॉइस आपको मिली थी, जो मैंने 6 करवाया था लास्ट वीडियो में, जो क्वेश्चन नंबर 6 करवाया था उसी में ये चॉइस में था दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सेक्शन डी में ही, ये सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को कोई ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन है नहीं, एक ही स्टेप का आंसर है। तो 2 नंबर या 1 नंबर में भी चाहे तो बोर्ड वाला इसको पूछ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करके फिर से भी पूछ सकता है बोर्ड में, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले पैटर्न के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है? यदि 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी, ठीक है ना, आपके पास फेंटी गई गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापन होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 कार्ड यहां पे निकाले जा रहे हैं। इफ 3 कार्ड आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल सफर्ड कार्ड। वेल सफर्ड कार्ड का लो, एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी, अच्छी तरह से मिलाए हुए पत्ते। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड आर एस, यानी पहले जो 2 पत्ते हैं वो इक्के होने चाहिए। एंड थर्ड कार्ड ड्रॉन इज ए किंग, जो तीसरा पत्ता है वो क्या होना चाहिए? एक किंग, यानी एक राजा, बादशाह होना चाहिए, राजा होना चाहिए, बादशाह। ठीक है ना, अभी कार्ड में हम बादशाह ही बोलेंगे फिर उसको। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई कार्ड है, टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। तो एनएस इक्वल कितना आ जाएगा? 52। टोटल रिजल्ट, टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 52। उसमें से एस यानी इक्के कितने होते हैं? 4। किंग यानी बादशाह भी कितने होते हैं? 4 ही एस होते हैं इक्के, और 4 ही किंग यानी बादशाह होते हैं उसके अंदर। तो फर्स्ट 2 कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब समझ लें बिना प्रतिस्थापन। ठीक है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने यानी 52 में से एक कार्ड निकाला बाहर। अब जब दूसरा कार्ड निकालेंगे तो पीछे जो रिमेन है, पीछे जो शेष बचे हुए हैं उनमें से निकालने हैं। आपको कार्ड वापस नहीं मिलाना। पहला कार्ड निकाला, अब जो बच गए उसमें से सेकंड कार्ड निकाला, फिर बच गए उसमें से थर्ड कार्ड। तो जब विदाउट रिप्लेसमेंट बोले, बिना प्रतिस्थापन बोले, तो आपका डिनोमिनेटर में रिजल्ट हर बार एक एक कम होता जाएगा, क्योंकि पहले आपके पास 52 कार्ड है, फिर आपने एक निकाल लिया तो पीछे कितने बचे? 51। फिर उससे आप निकालेंगे तो कितने बचे? 50 कार्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट 2 कार्ड रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यानी जो हमसे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है उसकी क्या आ जाएगी? फिर फर्स्ट 2 कार्ड एस, यानी पहले दोनों इक्के होने चाहिए। तो इक्के कितने हैं स्टार्टिंग में? अपने पास 4। तो पहला कार्ड 4 में से आएगा, एस में से, और उस केस में टोटल कितने हैं आपके पास? 52 कार्ड आपके पास हैं। इनटू सेकंड कार्ड भी क्या निकालना आपको? एस। तो 4 जो एस थे उसमें एक तो आपने निकाल ही लिया, अब पीछे कितने बचे हुए एस? उसमें 3 बचे हुए हैं, तो 3 में से निकालेंगे, और टोटल में से एक रिजल्ट कम हो गया ना अब तक आपका 51। अब नेक्स्ट जो कार्ड होगा, तीसरा जो कार्ड होगा, थर्ड कार्ड, वो क्या है? किंग। तो किंग अभी तक कितने बचे हुए हैं? सिर्फ 4 के 4। तो ये कितने में से निकलेगा? 4 में से। पर टोटल में से कितने कार्ड बचे हुए अभी? 50, क्योंकि 52 में से आपने 2 एस तो निकाल ही लिए ना, 2 इक्के। तो जब आप किंग निकालेंगे तो उस केस में आपके पास कितने बचे होंगे? 50 कार्ड वहां पे बचे हुए होंगे। ठीक है, अब इसको आप इनटू करके सॉल्व कर लेंगे। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, कम से कम इसका इनटू तो आप कर ही लेंगे। तो समझ में आ गया? पहले 2 कार्ड आपके क्या होने चाहिए? एस। तो पहला 4/52, अगला एस 3/51। अब आपको तीसरा क्या चाहिए? किंग। तो वो 4 में से निकलेगा 4/50। ठीक है, कुछ इसको कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से भी करवा देते हैं। 4C2 × 4C1/52C3।
तो वो एक ही बात है, आना हमें यही है घूम फिर के। ठीक है, तो हमने इस पे अपना मल्टीप्लीकेशन रूल वाला फॉर्मूला यूज कर लिया सीधा सीधा। ठीक है ना, तो किस नंबर ये था आपका 7। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये आपका एक एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, 2 नंबर तक या इस पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सिद्ध कीजिए कि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ई और ई एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी। प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन शो दैट इवेंट ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि ई और एफ डैश भी क्या होंगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ये हमें क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है, प्रूव करना है। तो ये हमें पहले से ही पता है 13.2 एक्सरसाइज में जब हम इंडिपेंडेंट वाला रूल पढ़ते हैं, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं तो ई और एफ डैश भी होंगी, ई डैश एंड एफ भी होंगी, ई डैश एंड एफ डैश भी होंगी, यानी सभी होंगी। तो उसका आपको प्रूफ मांग रहा है। तो इसमें आपने बुक में देखा होगा एक आपका डायग्राम बना हुआ है एग्जांपल में इसके सॉल्यूशन के साथ, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें या इस डायग्राम से आप सीधा जा सकते हैं। तो डायग्राम में जो अपना सैंपल स्पेस होता है एस, उसको एक रेक्टेंगल से शो किया जाता है। जैसे हम वेन डायग्राम सेट 11th के अंदर वेन डायग्राम पढ़ते हैं सेट के लिए, वैसे ये एक तरीके का वेन डायग्राम ही है आपका। जो रेक्टेंगल जो अपना सैंपल स्पेस होता है जिसमें टोटल आउटकम्स आते हैं एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। एक रेक्टेंगल की शेप में उसको बना देते हैं। और जो अपनी 2 इवेंट है, एक तो है ई और एक है एफ, उनको किससे शो करेंगे आप, सर्किल से। ई और एफ को किससे शो करेंगे, सर्किल से। तो ये जो बीच वाला पार्ट होता है, ये जो मैं डैश डैश कर रहा हूं, ये इसको कॉमन पार्ट होता है ई एंड एफ का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, ई इंटरसेक्शन एफ। यानी इवेंट ई एंड एफ में जो कॉमन रिजल्ट होते हैं उनको यहां लिया जाता है ई इंटरसेक्शन एफ। अब जो ये बैक साइड वाला, जो इधर मैं ऐसे करके लाइनें बना रहा हूं, ये जो बैक साइड दिख रही है आपको, कॉमन के अलावा ई में जो ये पार्ट बचा हुआ है इधर को, ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं ई माइनस एफ। क्योंकि देखो ई तो यहां तक है ना, पूरा यहां तक, और इसमें से आप ये जो कॉमन है ये घटा रहे हैं, तो ये हिस्सा किसका है, एफ का भी तो है ना साथ साथ। तो ई में से क्या घटा रहे हैं, एफ, और इसको दूसरा नाम क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश भी बोलते हैं। ई माइनस एफ किसके इक्वल होता है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश के। दूसरा, अब जो पीछे का ये वाला बचा, ये वाला पोर्शन जो मैं क्रॉस करके मल्टीप्लाई साइन जैसा बना रहा हूं, ये वाला पोर्शन, इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, देखो बैक साइड का, यहां से इसके पीछे की बात कर रहे हैं हम, इसके पीछे की। तो ये टोटल तो एफ है सर्किल, आपकी इवेंट एफ है, और इसमें से ये कम कर देंगे तो ये किसका पोर्शन है, एफ का। तो ये क्या लिखेंगे इसको, एफ माइनस ई। तो ये किसके इक्वल होता है, एफ इंटरसेक्शन ई डैश के। ये किसके इक्वल है, एफ इंटरसेक्शन ई डैश के। अगर आप ये चीजें बना लेंगे तो आगे आपका बिल्कुल इजी रहेगा। फॉर्मूला सीधा रटना थोड़ा मुश्किल है, कंफ्यूज हो गए, कहीं गलत लिख दिया तो गड़बड़ है। डायग्राम आप बना सकते हैं आराम से। आपको एक इवेंट ई बनानी है, एक एफ बनानी है, बीच वाला जो कॉमन है उसको इंटरसेक्शन एफ लिखना है, ये बैक साइड को हम ई माइनस एफ है, तो इतना तो हम जानते हैं, ई माइनस एफ को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन एफ डैश भी बोलते हैं। ऐसे इधर वाली जो बैक साइड है वो क्या, एफ माइनस ई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफ इंटरसेक्शन ई डैश भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें प्रूफ देने हैं अपने ई और एफ डैश के बारे में, इनको इंडिपेंडेंट। तो हमें गिवन क्या है, पहली बात क्या गिवन है, गिवन ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। देन अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो पी इंटरसेक्शन एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी ई इंटू पी एफ। ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ की जगह पी ई इंटू पी एफ। पहली बात, ठीक है भाई, ये वाला पोर्शन उधर है आपका। अब यहां से देखिए, आपके इवेंट ई का जो सर्किल है वो कितना है, ये है टोटल, ये इवेंट क्या है, ई है, ये वाली।
इसके हम दो हिस्से बना लेते हैं, तो ये बैक वाला पीछे वाला जिसको हमने ए इंटरसेक्शन एफ डैश बोला है, और एक ये जो कॉमन है। अगर इन दोनों का हम यूनियन ले लें, दोनों को, यूनियन का मतलब क्या होता है? सम्मिलन, मिलाना, जोड़ना, एक जगह करना, उनको इकट्ठा करना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल ई के। तो जो इवेंट ई है वो यहाँ दो पार्ट में हमने डिवाइड कर रखी है। एक तो ये जो पीछे का बैक साइड वाला दिख रहा है आपको, जिसको हमने नाम दिया था ए इंटरसेक्शन एफ डैश, एक तो ये वाला पार्ट है। यूनियन एक जो ये कॉमन है, ये पीछे का आपने ले लिया और ये कॉमन और मिला दिया, तो टोटल क्या कवर हो जाएगा? आपका इवेंट ई कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? कॉमन को हमने क्या नाम दिया है? ए इंटरसेक्शन एफ। अब आपको ये फॉर्मूला या तो अगर आप डायरेक्ट रख पाए तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, और डायग्राम से बनाना आसान होगा। ये जो ई है इसके हमने दो पार्ट किए, एक तो ये पीछे पीछे का ये वाला, और एक ये कॉमन, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें इवेंट ई कंप्लीट मिल जाएगी हमारी वापिस। अब आपको क्या करना है कि इस स्टेप में इनके दोनों तरफ क्या लगाना है? प्रोबेबिलिटी लगाना है, पी। दोनों साइड की क्या ले लेंगे आप? प्रोबेबिलिटी ले लेंगे, प्रायिकता। पी हो जाएगा पीई, ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन एफ डैश, यूनियन का मतलब प्लस, और ये हो जाएगा पी इंटरसेक्शन एफ। अब जिसके पास डैश होगा उसको आप इधर ही रखेंगे, ये वाली वैल्यू इधर रखेंगे, और ये वाली वैल्यू इधर आएगी, इस साइड आरएचएस में क्या हो जाएगी? माइनस। और मैं इसको जो इधर रख रहा था इसको इधर लिख रहा हूं, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना भाई आप। पी इंटरसेक्शन एफ डैश इक्वल, ये वैल्यू उधर पहले से ही है पीई, और ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, पी इंटरसेक्शन एफ। अब आप देख लीजिए नेगेटिव इधर लाएंगे तो इसकी तरफ वापस प्लस का हो जाएगा, यानी बिल्कुल हमने ठीक लिखा है। अब हमें पता है कि ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट है इवेंट, तो अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? पीई इंटू पी एफ लिख सकते हैं, है ना। ये वाला पॉइंट इक्वेशन फर्स्ट बोल दो आप इसको यहाँ पे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पे? पीई, तो यहाँ बचा 1 माइनस यहाँ बचेगा पी एफ, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? पीई इंटू पी एफ डैश। 1 माइनस पी एफ कितना होता है? पी एफ डैश। तो हमें यही दिखाना था कि ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट हैं तो ई और एफ डैश भी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। ये आपसे पूछा हुआ है एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है, 2 नंबर में बनता है अच्छा क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल में तो केवल ये एक ही पार्ट पूछा है, आपको ये भी तो पूछ सकता है कि आप ई डैश और एफ को दिखा दो भाई, है ना। यहां क्या पूछा था? ई और एफ डैश। अब आपसे पूछ ले ई डैश और एफ को दिखा दो, तो उस केस में आप क्या करेंगे वो भी मैं बता देता हूं। तो यहां पे आपका आ जाएगा एफ। अब हम एफ यूज करेंगे ना, इधर वाला इवेंट, ये जो सर्किल है ना, ये वाला सर्किल जो है इसको देखेंगे, ये वाला। तो इसके दो हिस्से बना लेते हैं, एक तो ये पीछे वाला जो क्रॉस क्रॉस लगा रखा है, और एक ये कॉमन। तो एफ किसके इक्वल हो जाएगा? ये जो पीछे की साइड है उसका नाम क्या है? एफ इंटरसेक्शन ई डैश, या ए डैश इंटरसेक्शन एफ, यूनियन एक ये कॉमन, यानी बीच वाला और पीछे वाला मिलके हमें क्या दे देंगे? एफ दे देंगे। फिर अगला काम क्या है? आपको दोनों तरफ क्या लगाना है? प्रोबेबिलिटी। तो ये हो जाएगा पी एफ, यहाँ पे डैश ई पे आ जाएगा, एफ पे हटा देना बस आप, है ना। डैश किसके साथ चलेगा? ई पे, बाकी ये वही रहेगा पी इंटरसेक्शन एफ। अब ये वाला डैश वाला इधर रख रहे हैं, तो ये पी एफ इधर है, पी एफ आ जाएगा, ई की जगह क्या हो जाएगा? एफ, और ये उधर जाएगा तो माइनस का, यहाँ पी एफ हो जाएगा, ये वही पी इंटू पी एफ लिखना है। इस बार कॉमन क्या आ जाएगा? पी एफ, तो यहाँ क्या बचेगा? पी ई बचेगा, और ये क्या हो जाएगा? पी ई डैश, और ये हो जाएगा एफ। बस इतना ही करना है ना। ई की जगह हमने क्या कर दिया? एफ, और जहां ई था यहाँ पे एक एफ डैश हटा के ई पे डैश लगा दिया, बाकी कोई चेंजिंग नहीं किया, मतलब लिखने का पैटर्न वैसे ही है, ठीक है। और तीसरा आपसे क्या पूछ सकता है इसी के अंदर? तीसरा पार्ट क्या पूछ सकता है कि आप ई डैश और एफ डैश को दिखा दो भाई इंडिपेंडेंट। क्या पूछ सकता है आपको? पी ए डैश ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, ये भी इंडिपेंडेंट दिखा दो। तो इसके लिए आपको क्या करना है? ये तो हम सीधा ही निपटा लेंगे इसको। तो इस पे हम पहले लेंगे डी मॉर्गन, अभी तक 2 क्वेश्चन में हम यूज ले सकते हैं। ये डैश बाहर जाएगा तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे? ई यूनियन एफ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे डैश। 2 क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक है ना। तो ये डैश जब बाहर आएगा तो इंटरसेक्शन किस में आ जाएगा? यूनियन में। अब इसको आप ए समझें तो पी ए डैश कितना होता है? 1 माइनस पी ए, और ए कौन है यहाँ पे? ई यूनियन एफ है। अब ये कितना हो जाएगा भाई? पीई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ।
ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 1 माइनस पी ई हो गया, तो माइनस का, सॉरी भाई यहाँ क्या आएगा एफ, है ना, यहाँ पे एफ आएगा, पीई माइनस पी एफ, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पी इंटरसेक्शन एफ। 1 माइनस पीई जो है उसको हम लिख सकते हैं पीई डैश, क्या लिख सकते हैं भाई, पीई डैश, माइनस यहाँ पे पी एफ चलता रहेगा आपका एक बार, और पी इंटरसेक्शन एफ। देखो इक्वेशन फर्स्ट से ई और एफ तो इंडिपेंडेंट है ही, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पीई इंटू पी एफ, पीई इंटू पी एफ लिख सकते हैं। अब आगे क्या कॉमन मिलने वाला है, यहां से देखो माइनस पी एफ कॉमन ले लें, यहाँ पे माइनस पी एफ कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, और माइनस यहाँ पी एफ कॉमन आ गया तो क्या बचेगा पीई। आगे का इधर लिख रहा हूं मैं, पीई डैश आपका ये तो चल ही रहा है, माइनस पी एफ माइनस का पी एफ, और 1 माइनस पीई कितना हो जाएगा पीई डैश, ये हम जानते हैं। इस पूरे से क्या कॉमन मिलने वाला है आपको, पीई डैश, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहां से बचेगा माइनस पी एफ, और 1 माइनस पी एफ कितना होता है अभी पी एफ डैश। लो भाई ये प्रूफ भी आपका हो गया। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ई डैश एंड एफ डैश भी क्या होंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी। ये पार्ट भी अपना हो गया। तो तीनों पार्ट मैंने यहाँ पे करवा दी है आपके पहले ही, आपके एग्जाम्पल में तो एक ही पार्ट है, और मैंने कितने करवा दिए आपको, तीनों पार्ट आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, आपके पास ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, क्या होगी। ये आपको सिद्ध ही करना है। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता होगी 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of at least one of A and B is given by 1 minus PA dash into PB dash। तो देखो ये भी आपका एक एग्जाम्पल ही है, और 2 नंबर में आराम से पूछ सकता है सेक्शन बी के अंदर इसको। तो आपके पास क्या इवेंट गिवन है, ए और बी क्या गिवन है, ए एंड बी क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट है। गिवन क्या आपको कि ए एंड बी आर independent event, then P इंटरसेक्शन B बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P A इंटू पी बी, है ना, ये बात तो लिख ही सकते हैं, P इंटरसेक्शन B बराबर P A इंटू पी बी। इंडिपेंडेंट इवेंट है, तब हमसे क्या प्रूफ मांग रहा है, किस बात की कह रहा है, एट लिस्ट वन ऑफ ए एंड बी, कम से कम कोई एक होना, या तो ए हो जाए या बी हो जाए, है ना, ए और बी में से कोई एक हो जाए तो उसको हम क्या लिखते हैं, दोनों में से कोई एक को होने को हम किससे डिनोट करते हैं, पी ए यूनियन बी से। किससे डिनोट करते हैं, पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, या तो ए या बी, है ना, ए और बी कोई एक होगा दोनों में ना, दोनों नहीं होते, कोई एक होता है एक टाइम पे। तो पी ए यूनियन बी हमसे पूछना चाह रहा है। अब यहाँ पे इससे हमारे पास तो प्रूफ कुछ और मांग रहा है ना, ये प्रूफ तो क्या मांग रहा है, 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश लाना है। तो ये वाला जो मान हुआ ना ए यूनियन बी, ये तो किसका मीनिंग है, एट लिस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ए या बी में से कोई एक होना, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक होना, ठीक है। यहाँ पे एंड लिखा गया है, शायद और भी होगा बुक में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे और लिखा हुआ होगा, आपका टाइपिंग में हो गया, या एंड है तो उसका मतलब यहाँ पे और ही है, क्योंकि हिंदी वाला क्वेश्चन जब देखेंगे वहां पे या है, या का मतलब और, यूनियन, कोई दोनों में से एक होना, या तो ए या पी, तो उसका मतलब होता है नोटेशन में पी ए यूनियन बी। अब इसको सोल्व करके हमें वो प्रूफ दिखाना है। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो हम जानते हैं क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी।
तो यहाँ पे क्या बना देंगे इसको, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिखेंगे, पी ए इंटू पी बी, इस वाले पैटर्न से, क्योंकि ए और बी क्या है आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी बी। अब देखिए आगे वाले जो दोनों पार्ट है, दोनों वैल्यूज है, एक तो ये वाली और एक ये, इनसे क्या कॉमन है, पी बी, पी बी कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस यहाँ बचेगा पी ए, है ना, पी बी तो आपने ले लिया कॉमन, तो पी ए प्लस पी बी इंटू 1 माइनस पी ए कितना होता है भाई, पी ए डैश। इन दोनों में देखिए आपको कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो पी ए है, ये वाला जो पी ए है, ये वाला, इसकी जगह हम लिखेंगे 1 माइनस पी ए डैश। बस यही बात आपको क्लिक करनी चाहिए यहाँ पे, नहीं तो आप यहीं पे आके फिर फंस जाएंगे। पी ए की जगह आपको लिखना है 1 माइनस पी ए डैश, क्योंकि यहाँ कुछ कॉमन बन ही नहीं रहा है, और मुझे कुछ प्रूफ लाना है 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश जैसा, तो आप पी ए को लिखेंगे 1 माइनस पी ए डैश प्लस आगे पी बी है आपका, और इंटू में क्या है इसके पी ए डैश है। अब आप यहाँ पे फिर से कॉमन लेंगे पी ए डैश, पी ए डैश कॉमन लेंगे, यहाँ बचा 1 और माइनस यहाँ बचेगा पी बी, और 1 माइनस पी बी कितना होता है, पी बी डैश। तो यही आपको प्रूफ करना था, और ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब ए और बी इवेंट कैसी होनी चाहिए, आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट होनी चाहिए, स्वतंत्र घटनाएं। तो पी ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, फिर 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश के इक्वल हो जाता है, ठीक है। और कब होता है, जब इवेंट कैसी हो, आपके इंडिपेंडेंट इवेंट हो। इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है, क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, एक क्लास में 10 काली यानी ब्लैक बॉल, कितनी है आपके पास, 10 है, और इसके अलावा व्हाइट बॉल भी है, सफेद गेंद है, व्हाइट बॉल, और ये कितनी है 5, व्हाइट बॉल कितनी है भाई 5 है, 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट, तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे आपके पास, टोटल बॉल कितनी हो गई भाई, बॉल्स 15, 10 प्लस 5 कितना हो गया 15। पूछ क्या रहा है, एक क्लास में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं, 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती हैं बिना प्रतिस्थापन के, यानी 2 बॉल ड्रॉन की जाती हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के, तब दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एन अर्न contain 10 black and 5 white balls, 2 balls are drawn from the urn, one after the other without replacement, यानी एक के बाद एक 2 गेंदें निकाली जाती हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के, यानी जो गेंद आप बाहर निकालेंगे वो वापस नहीं मिलाएंगे, वो बाहर रहेगी, उसके बाद आप सेकंड बॉल निकालेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल आर ब्लैक, तो किस बात की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, बोथ बॉल आर ब्लैक, दोनों की दोनों कैसी होनी चाहिए भाई, काली होनी चाहिए। तो टोटल ब्लैक कितनी आपके पास 10 है, तो दोनों ही काली निकालनी है, तो पहली काली कितने में से निकलेगी 10 में से, टोटल कितनी है उस केस में 15, तो 15 का भाग दे देंगे 10/15। अभी भी आप प्रोसेस में, एक तो ना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगता है, आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो 7-8 स्टेप बना के सोल्व कर रखा है, वो एक बॉल निकालेगा फिर दूसरी निकालेगा, वो कहेगा कि इवेंट पहले से घट गई आपकी, है ना, तो हम वो मल्टीप्लिकेशन जो थ्योरम होती है अपनी, उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं सीधा सीधा, तो आपको बस ऐसे सीधा सीधा ही जाना। फर्स्ट बॉल आपने निकाली 10 में से आ गई, अभी भी आप प्रोसेस में हैं, और जब तक आप प्रोसेस में हैं आप इनटू करते रहे, क्योंकि अभी आपको सेकंड भी तो निकालनी है। तो 10/15, अब आपको अगली बॉल क्या निकालनी है, ब्लैक, क्योंकि दोनों ही ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक कितनी बचेंगी पीछे भाई 9, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, जो बॉल बाहर आ गई वो बाहर ही रहेगी, बची हुई में से आप सेकंड निकालेंगे, तो 9 टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ पे 14। अगर 5 से कैंसिल कर दें तो ये 2 टाइम हो जाएगा और ये 3 टाइम हो जाएगा, और ये 3 से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 3, और ये इससे 7 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3/7, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, छोटा सा है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और पूछने के चांस भी हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन अपना और 11, क्वेश्चन नंबर 11,
ये भी बॉल के ऊपर ही है अभी, यहां भी ब्लैक और रेड बॉल है गिवन। ब्लैक बॉल, काली गेंद कितनी है 10, और रेड बॉल ये कितनी है 8 है, कितनी है 8 है। टोटल कितनी होगी फिर तो ये टोटल बॉल्स हो जाएंगी 18, कितनी हो जाएंगी 18। 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापन। एक तो ये ध्यान रखेंगे जो हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ बिना प्रतिस्थापन, जिसका मतलब होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, पर आप इंग्लिश मीडियम की बुक में देखेंगे तो वहां लिखा होता है विद रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं करवा रहा हूं आपको विद रिप्लेसमेंट, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट के तो अभी मैंने 2-3 करवा दिए। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, आपको नीचे हर बार एक रिजल्ट डाउन करना होता है, और विद रिप्लेसमेंट में रिजल्ट चलेंगे सेम, क्योंकि आपने गेंद बाहर निकाली, उसको आपने वापस मिलाया, फिर आपने सेकंड निकाली, फिर उसको वापस मिला दिया। तो यानी टोटल जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम बने रहते हैं, कम नहीं होते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट में एक एक रिजल्ट क्या जाता है, कम आ जाता है। तो वो एक क्वेश्चन में मैं आपको डिफरेंस दिखा दूंगा विद और विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम में जो बिना प्रतिस्थापन है ये आप ना समझें, विद रिप्लेसमेंट की हम बात करें प्रतिस्थापन सहित, ये बिना काट देना ना। क्वेश्चन में करेक्शन है, नहीं तो आंसर आपके मैच नहीं होंगे। वैसे मैं आपको दोनों बता दूंगा। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें किस बात की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, दोनों गेंद लाल हो, बोथ बॉल्स आर रेड, बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए भैया, रेड होनी चाहिए। कौन सा हम कर रहे हैं, विद रिप्लेसमेंट का कर रहे हैं, विद रिप्लेसमेंट प्रतिस्थापन सहित, यानी जो गेंद हम निकालेंगे वो वापस मिलाएंगे, उसके बाद दूसरी गेंद निकालेंगे। यहाँ पे गेंद निकालनी कितनी है, 2 ही गेंद निकालनी है बस आपको, और दोनों कैसी होनी चाहिए, रेड। तो रेड कितनी है टोटल 8, तो 8 अपॉन कितना आ जाएगा 18। अब आपने वो पहली जो रेड बॉल निकाली वो वापस मिला दी। अभी तक आप प्रोसेस में है तो इंटू करते रहे, क्योंकि एक गेंद और भी निकालनी है हमें। तो अब वापस मिला दी तो पीछे रेड की कितनी आ गई वापस, 8 की 8, टोटल कितनी होगी 18। अब यही मान लो विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना प्रतिस्थापन। तो जब आप पहली बॉल निकालते तब तो 8 में से निकलती, अब वो बॉल बाहर ही रहेगी, अंदर तो आपको मिलानी नहीं है उसके अंदर, तो पीछे रेड कितनी बची 7 अपॉन 70 टोटल। तो ये आपका होता है विद रिप्लेसमेंट, जिसमें रिजल्ट आपके कम नहीं होते, 18 है फिर 18 ही आएगा। और विदाउट रिप्लेसमेंट है उसमें हर बार एक रिजल्ट क्या होता है, डाउन होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये आप दोनों में थोड़ा सा ध्यान अपना रख लेंगे, ठीक है। मैंने दोनों पैटर्न यहाँ पे एक में समझा दिए हैं। अगर ये हम कैंसिल करा दें 2 से तो ये 4/9 और ये भी 4/9, तो 4/4 कितना हो जाएगा 16/81। सेकंड जो पार्ट है इसी का, इसमें क्या कह रहा है, प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल इज रेड। क्या कहना चाह रहा है कि जो फर्स्ट बॉल होगी वो तो क्या होगी ब्लैक, और सेकंड क्या होगी रेड। इस वाली बात को ना हम ऐसे भी दिखा सकते थे, PRR है ना, फर्स्ट भी रेड और सेकंड भी रेड। और जब हम ये दो चीज कंटिन्यू लिखते हैं ना RR, तो उनके बीच में हमेशा इंटरसेक्शन होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, बुक में अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो उनके बीच में क्या लिया जाता है, इंटरसेक्शन। कई बार वो शॉर्ट में सीधा लिख देते हैं ऐसे ही। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट बॉल तो ब्लैक होनी चाहिए, पहली बॉल क्या होनी चाहिए ब्लैक, और सेकंड क्या होनी चाहिए रेड। ऑर्डर फिक्स कर दिया आपको कि पहली ब्लैक चाहिए और दूसरी क्या चाहिए रेड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, देखिए फर्स्ट आपको ब्लैक चाहिए तो ब्लैक कितने में से आएगी 10 में से, तो ये हो जाएगा 10/18। अब आपने वो बॉल निकाली वो वापस मिला दी। अब सेकंड क्या चाहिए रेड, रेड कितनी है 8/80। 2 की टेबल से कट जाएगा, ये 5 अपॉन कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 2 से 5, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4/9, तो ये हो जाएगा 20/81। और थर्ड पार्ट क्या पूछना चाह रहा है आपसे, कह रहा है एक काली तथा दूसरी लाल हो, वन ऑफ देम इज ब्लैक, वन ऑफ देम इज ब्लैक
एंड अदर इज रेड। क्या कहना चाह रहा है, एक तो आपकी क्या होनी चाहिए, काली और एक लाल, एक ब्लैक और एक रेड। ऑर्डर नहीं कह रहा कि पहले ही काली चाहिए दूसरी मुझे लाल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। कह रहा कि आप 2 गेंद निकालेंगे, उसमें से एक रेड आ जानी चाहिए और एक ब्लैक आ जानी चाहिए आपकी। तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे आपके। हो सकता है पहली ब्लैक हो, सेकंड रेड हो, और है ना, और मतलब या दूसरा केस क्या हो सकता है, पहली रेड हो और दूसरी क्या हो, ब्लैक हो। 2 केस यहाँ पे, 2 चॉइस आपकी होंगी, पहली ब्लैक हो या दूसरी रेड, या पहली रेड या दूसरी ब्लैक, क्योंकि दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है। और वैसे कोई कंडीशन अपने और लगा ही नहीं रहा है, कह रहा है कि एक ब्लैक चाहिए और एक रेड चाहिए, है ना। ऑर्डर फिक्स नहीं है, नहीं तो हम इसकी तरह लेते हैं पहली ब्लैक दूसरी रेड, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक ब्लैक और एक रेड चाहिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी बी आर, या मतलब यूनियन यहाँ प्लस हो जाएगा और आर बी। पहली बॉल ब्लैक है तो ब्लैक कितनी है 10, तो 10/18 आ जाएगा, इनटू दूसरी है रेड, रेड कितनी होगी 8/18, क्योंकि हर बार आपको रिप्लेसमेंट तो करना ही है ना, जो आपने निकाली वो वापस तो मिला नहीं है, विद रिप्लेसमेंट की बात हो रही है तो टोटल जेड सेम चलेंगे। पहली रेड है तो 8 में से आएगी और सेकंड ब्लैक है तो 10 में से आ जाएगी, इतना ही तो है। तो 10/8, 18/18 कितना आया था अभी 20/81 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो गए, प्लस ये भी 20 कितना हो जाएगा 81, तो हो जाएगा 40/81। ठीक है, तो 3 पार्ट हो गए, इसमें से हो सकता है 1 पार्ट पूछ ले, 2 पार्ट पूछ ले, या कोई और बॉल वगैरह मिला के आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन कवर कर सकता है। तो विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट को आप अच्छे से समझ लें। विद रिप्लेसमेंट जो है उसमें हमेशा टोटल जेड आपके चलेंगे सेम, और विदाउट रिप्लेसमेंट में एक एक क्या होता जाएगा, कम, है ना, लेस होता जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 11 तक मुझे करवाने थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर। तब तक आप सभी का धन्यवाद।